आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख। आंवला नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति। 33 कोटि देवता भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेत्र खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है, तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है। वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल उसमें
थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ हो, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला नवमी, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कोई दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान दो? दान का फल दान। कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया, तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना। उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना। आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना। उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा की जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ। आंवला नवमी के काया ठीक हो, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी। उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं
आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चाहिए। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, तो इतने फल कहां से आते? कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया, हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है क्या? आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो अलग तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहा, करो। पूरे पंचांग के अंतर्गत 2 तिथियां ऐसी होती है जिसमें जो दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं। एक है अक्षय तृतीया, आखा तीज, और दूसरी है अक्षय नवमी, आंवला नवमी। ये 2 तिथि ऐसी हैं कि इन तिथियों में किया गया पुण्य, इन तिथियों में किया गया दान, इन तिथियों में किया गया सत्कर्म जीव का कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर है। कथा में पहले भी कहा कार्तिक मातम में कि आज ही के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष के ऊपर नयन बंद कर कर बैठते हैं और 33 कोटि देवता उनको जगाने के लिए, 33 कोटि देवता उनको रिझाने के लिए सामने आकर निवेदन करते, विनती करते। नित्य प्रति प्रार्थना करना, निवेदन करना, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का